चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये ट्रेन चैप्टर की 7वीं क्लास है, यानी रेलगाड़ी की इससे पहले हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हम 7 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास है ये 7वीं क्लास है और इसके बाद एक क्लास और होगी, यानी ये सेकंड लास्ट क्लास है। तो आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है टाइप 8। एक क्लास में मैंने आपको 2 टाइप करा दिए थे, इस वजह से 7वीं क्लास में 8वां टाइप ले रहे हैं। ठीक है, आप समझिए क्या है इसमें, क्या कह रहा है। समान दिशा तथा विपरीत दिशा में गति, यानी रेलगाड़ी, 2 रेलगाड़ियां अगर समान दिशा में गति करती हैं या विपरीत दिशा में गति करती हैं तो किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। ये टाइप काफी हद तक करीबी टाइप है पिछले वाले टाइप का, क्योंकि पिछले में भी हमने लगभग इन्हीं चीजों को देखा था। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे नंबर 1, जब 2 रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही हो, और दूसरा, जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही। मैंने आपको बताया था कि जब समान दिशा होगी तो चाल क्या हो जाएगी, चाल माइनस हो जाएगी, और लंबाई का क्या होगा, लंबाई, तो लंबाई को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वहीं अगर विपरीत दिशा होगी तो चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में चाल प्लस होगी, और लंबाई का क्या होता है, अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई भी प्लस होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लंबाई दोनों ही स्थिति में प्लस होती है, यानी लंबाई को हमेशा जोड़ते हैं, चाहे दिशा समान हो या विपरीत हो। लंबाई पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क केवल चाल पे पड़ता है। समान दिशा होगी तो चाल माइनस होगी और विपरीत दिशा में चाल प्लस होगी। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को केवल एक ही तरीके से पूरा कर लेंगे, और वो तरीका क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय इंटू 18/5। ठीक है, तो ये मेथड आपको अप्लाई करना है, और इस मेथड से हमने अभी तक के सारे टाइप किए हैं, और आज का जो टाइप है वो भी हमारा इसी मेथड से हम सीखने जा रहे हैं। क्लियर? तो अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। वहां जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और यहाँ पर हमने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो अभी तक अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताएं। जैसे मानकर चलिए ये कोई एक स्टेशन है ए, ठीक है। इस स्टेशन से पहले क्या हुआ, एक गाड़ी निकली। कौन सी गाड़ी, मालगाड़ी, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं मालगाड़ी। और मालगाड़ी जब निकल गई तो उसके 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी गई। मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी गई, यानी दोनों समान दिशा में गई हैं। अब जो यात्री गाड़ी है उसकी चाल हमें बताई गई है कितनी,
90 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दें क्वेश्चन में कि जो यात्री गाड़ी है उसने केवल 4 घंटे में मालगाड़ी को पकड़ लिया। तो हम ये देखें कि जो यात्री गाड़ी है उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक चली है यात्री गाड़ी, तो 4 घंटे में दूरी कितनी कवर हो जाएगी? 360 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है? मालगाड़ी की गति बताना है, ठीक है, यानी चाल बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आप ध्यान दो, अगर यात्री गाड़ी ने मालगाड़ी को 360 किलोमीटर पे पकड़ लिया, इसका मतलब मालगाड़ी ने कुल जो दूरी तय की है वो कितनी तय की है अभी तक? 360 किलोमीटर। और यात्री गाड़ी ने उसे 4 घंटे में पकड़ लिया, लेकिन मालगाड़ी तो पहले निकल गई है। कितने घंटे पहले निकली है? 6 घंटे। तो 6 घंटे तो ये पहले चली होगी, और उसके बाद जब यात्री गाड़ी चल रही थी तब भी गाड़ी चल रही होगी वो। इसका मतलब 6 और 4 10 घंटे तक मालगाड़ी जो है उसने यात्रा की है, और 10 घंटे में कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की है? 360 किलोमीटर। अब इसमें 18/5 की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाल और जैसे चाल निकालना है, दूरी और समय किलोमीटर घंटे में है, तो अपने आप किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना अगर आप सीख जाते हो तो आपके लिए आसान होगा। ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं कर पाते, तो उसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं। एक तो वो डरे हुए रहते हैं, दूसरा क्या है कि क्वेश्चन को वो केवल हिंदी की तरह पढ़ते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़कर उसे समझने का प्रयास नहीं करोगे तब तक मैथ आपको परेशान करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है, और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? पहले समझिए स्थिति क्या है। चंडीगढ़ के लिए निकली हैं। कहां से निकली हैं? दिल्ली से। तो एक तरफ मैंने लिख लिया दिल्ली, एक तरफ लिख लिया चंडीगढ़। तो जैसे मानकर चलो कि ये हमारे पास 2 स्टेशन है, तो जो पहली गाड़ी है ये हो गई पहली गाड़ी और ये हो गई दूसरी गाड़ी। पहली गाड़ी जो हमारी है वो कितने बजे निकली है? शाम को 6 बजे। 6 बजे मतलब 6 PM। दूसरी गाड़ी निकली है शाम को 6:30 बजे, मतलब 6:30 PM। अब इन गाड़ियों की चाल की अगर बात करें तो पहली गाड़ी की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्वेश्चन ये है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो ये जो डायग्राम मैंने इसलिए भी बनाया है जिससे कम से कम आपको ये फिगर समझ में आ जाए, आपको ये स्थिति समझ में आए कि आखिरकार क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है, ठीक है। अब आप देखो, दोनों ही गाड़ियां दिल्ली से निकली हैं, इसका मतलब समान दिशा में जा रही हैं। समान दिशा के लिए मैंने आपको क्या बताया था? समान दिशा में क्या होगा? चाल माइनस होगी, लंबाई प्लस होगी। तो लंबाई की तो हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी,
आप ये देखें, जो ट्रेन आपकी पहले निकली है 6 बजे, हमेशा एक बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन अगर कभी समय से संबंधित आए 6 बजे, 5 बजे, 2 बजे, तो जब तक समय बराबर दोनों नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम ये देखें कि जो ट्रेन 6 बजे निकली है वो आधा घंटा पहले निकली है और उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 बजे वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आधे घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, दूरी, तो दूरी इसने तय कर ली होगी 30 किलोमीटर, क्योंकि 60 की चाल से 1 घंटे में 60 करेगी तो आधे घंटे में 30 करेगी। इसका मतलब दूसरी ट्रेन हमारी जब तक स्टार्ट होती, उसके स्टार्ट होने से पहले ही जो पहली वाली ट्रेन है वो 30 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। अब हमें क्या बताना है, दोनों ट्रेनें कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेंगी। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम ये देख लें कि समय कितना लगेगा। ठीक है, समय निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी का अंतर और चाल का अंतर। तो दोनों के बीच दूरी में कितना अंतर है, 30, और चाल में कितना अंतर है, एक की चाल 60 है, दूसरे की 75, तो ये अंतर है हमारा 15 का। 15 से कैंसिल करेंगे, 15 दूनी 30। इसका मतलब ये है कि 2 घंटे में ये गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। अब कितनी दूरी तय की गई ये ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। आप इधर ध्यान दें कि जो गाड़ी पीछे से गई है, यानी जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई है, वही जाकर तो पकड़ेगी। अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर कोई गाड़ी 2 घंटे तक चली तो उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 150 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रेनें दिल्ली से कितनी दूरी पर मिल जाएंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 150 किलोमीटर। आप चाहें तो इसे काफी फास्ट भी कर सकते हैं, हालांकि आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है। अदरवाइज आपको क्या करना है, सीधे दूरी का पता लगा लेना है कि कितनी दूरी है, दूरी का अंतर अपॉन में चाल का अंतर, उसके बाद दूसरी गाड़ी की चाल से हम दूरी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें। और किसी क्वेश्चन को रटने की बजाय आप अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप किसी भी एग्जाम में परेशान नहीं होंगे फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 2 रेलगाड़ियां एक स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनटों के बाद उन रेलगाड़ियों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। क्या बताना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दिशा कैसी है, एक ही दिशा, एक ही दिशा में क्या होता है, चाल माइनस होती है। तो एक गाड़ी की चाल हमारे पास 45 है, दूसरे की 40 है, तो चाल का अंतर कितना हो जाएगा, 5। और समय कितना आपसे कह रहा है, समय कह रहा है 45 मिनट। 45 तो मिनट को चेंज कर लेंगे घंटे में, तो यहां से कैंसिल कीजिए, 15 से 15 तिया 45, 15 चौक 60, इसके बाद और कैंसिल होगा नहीं, तो कितना मिल जाएगा हमें यहां से, 5 इंटू 3 किया 15, 15/4, तो 4 से भाग देते हैं, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 3.75 किलोमीटर। तो हम इसको समझ सकते हैं 3 किलोमीटर और 700
50 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जो मैंने कंडीशन आपको बताई है, अगर हम केवल उसी को फॉलो करते रहेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर? तो काफी आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक ही दिशा में जा रहे थे, चाल माइनस किया, 45 मिनटों में बताना था तो समय को वहां से निकाला और उसके बाद सीधे हमने दूरी बता दी कि दोनों के बीच में दूरी में कितना अंतर आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है। 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए तथा बी है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे ही बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? ठीक है, अब देखो यहां सबसे अच्छी बात हमारे पास क्या है कि दोनों गाड़ियों का चलने का टाइम एक ही है, 10 बजे और 10 बजे। देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए वो क्या है कि दोनों रेलगाड़ियों का चलने का टाइम एक ही है, 10 बजे, और एक दूसरे की ओर चल रही है। इसका मतलब यह है कि आमने सामने आ रही है। एक गाड़ी ए से बी की ओर जा रही है, दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर आ रही है। तो पहले तो हम समय निकाल लेते हैं कि इनको मिलने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर, और आमने सामने आ रही है तो चाल जुड़ जाएगी। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50। 50 से कैंसिल करेंगे, 50 दूनी 100, यानी कब मिल जाएंगी ये? 2 घंटे में। और जब ये 2 घंटे में मिलेंगी तो इन्होंने चलना शुरू कब किया था? चलना शुरू किया था 10 बजे। 10 बजे के बाद 2 घंटे की अगर बात करें तो कितने बजेंगे? 12, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो भले ही क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा हो, लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें मालूम है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि दोनों गाड़ियों का टाइम एक ही होना चाहिए। टाइम अगर एक ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया तो दोनों के टाइम को पहले बराबर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? आप देखो कि जो पहली गाड़ी है वो कहाँ जा रही है? ए से बी की ओर। जैसे मानकर चलो ये ए है और ये बी है, यहाँ पर बी है, तो ए से बी की ओर। अब ये गाड़ी कितने बजे जा रही है? 8 बजे सुबह। इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ी की अगर हम बात करें तो दूसरी गाड़ी आ रही है बी से ए की ओर, कितने बजे? 9 बजे चलती है। चाल कितनी है? चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 8 बज रहे हैं, ये 9 बज रहे हैं, तो पहले 1 घंटा इसको चलाएंगे हम। तो जो दूरी है, दूरी वो कितनी है? वो है हमारे पास 330। लेकिन चूंकि 1 घंटा ये पहले चली है तो 1 घंटे में ये कितना कवर कर जाएगी? 60 कवर कर जाएगी। तो अब जो 9 बजे की कंडीशन है उसमें दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी बचेगी? 270। अब आप देखें मुझे क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल।
दूरी कितनी बची है मेरे पास 270, क्योंकि 1 घंटा गाड़ी पहले चली है। और आमने सामने आ रही है तो चाल जुड़ जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी 135। 135 का भाग देंगे 270 में, आंसर आएगा 2 घंटे। अब 2 घंटे हम काउंट करेंगे कब से, 9 बजे से, जब समय बराबर हो जाता है तब से। तो 9 बजे से 2 घंटे अगर हम काउंट करें तो टाइम कितना हो जाएगा 11 बजे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रातः 11 बजे दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य गाड़ी उसी समय बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने के स्थल की ए से दूरी कितनी है। तो देखो, सबसे अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि टाइम बराबर है, उसी समय है ना, उसी समय। तो हम डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं समय। समय बराबर दूरी। दूरी कितनी है 500 बटे चाल। आमने सामने आ रही हैं, देखो ये ए से चलती है बी की ओर और ये बी से चलती है ए की ओर, तो आमने सामने चल रही है, चाल जुड़ जाएगी। 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। 50 से भाग देंगे तो यानी 10 घंटे का समय लगेगा। अब जो हमें दूरी बतानी है वो कहां से बतानी है, ए से। ए से दूरी, तो जो गाड़ी ए से चल रही है उसकी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 10 घंटे अगर ये गाड़ी चलती है तो 10 घंटे में कितना चल जाएगी 200 किलोमीटर। इसका मतलब ए से जो दूरी होगी वो कितनी होगी 200 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, चीजों को समझना है अच्छे से। अब हम चैप्टर के बिल्कुल आखिरी तक पहुंच गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं से लेकर कहीं तक भी। बस समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखें कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ में ना तो आपकी स्पीड अच्छी होगी और ना ही आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार चलाकर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस होने से ये सबसे बड़ा फायदा है कि हम जब चाहें और जितनी बार चाहें हम वीडियोस को चला सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM यानी शाम को 5 बजे पर बेंगलोर से छूटती है और 9 PM यानी 9 बजे धर्मावरम पहुंचती है। कुर्ला एक्सप्रेस 7 बजे धर्मावरम से छूटती है और 10:30 बजे बेंगलोर पर पहुंचती है। किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत कम स्टूडेंट्स ही सॉल्व कर पाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। क्या कह रहा है कि एक गाड़ी है कर्नाटक एक्सप्रेस जो शाम को 5 बजे बेंगलोर से छूटती है। तो हम यहाँ पर एक रूट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ बेंगलोर को लिख रहा हूँ B और धर्मावरम पहुंच रही है तो D। बेंगलोर से छूटती है, कब छूट रही है 5 बजे। 5 बजे छूटती है और कब पहुंच रही है 9 बजे। इसका मतलब यह है कि 4 घंटे की रनिंग है। ठीक, यानी
5 बजे ये यहां से निकली, 9 बजे पहुंची, तो कितने घंटे में पहुंच गई? 4 घंटे में। ठीक है। दूसरी जो गाड़ी है, दूसरी गाड़ी वो धर्मावरम से चल रही है, कितने बजे चल रही है? 7 बजे। और कब पहुंच रही है? 10:30 पे, 10:30 पे। तो ये कितना टाइम ले रही है? 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि वे किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे। अब आप देखो, ना तो गाड़ी की चाल है हमारे पास, दोनों में से किसी गाड़ी की चाल नहीं है, ना ही इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमें मालूम है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? आप देखो, इसके लिए जो आसान तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है समझना। जैसे ये 4 और 3.5 है, तो हम एक ऐसी वैल्यू ले लें जो इन दोनों से कट जाए। अब 3.5, 3.25 इसमें दिक्कत आती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को डबल कर लेता हूं, यानी 8 और 7। 8 और 7 से जो वैल्यू कट जाएगी वो क्या होगी? 56। तो मैंने मान लिया कि दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 56 किलोमीटर। ठीक। अब जो गाड़ी 4 घंटे में 56 किलोमीटर जा रही है, तो जैसे मैं पहली गाड़ी को ए मान लेता हूं, तो ये गाड़ी 56 किलोमीटर गई कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो इसकी चाल क्या होगी? 14 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी गाड़ी जो है हमारे पास, ये 56 किलोमीटर गई है, कितने समय में गई है? ये 56 किलोमीटर गई है 3.5 घंटे में। 3.5 घंटे का मतलब हो गया 7/2, तो 7 8 56 और 8 दूनी 16, तो इसकी चाल हो गई 16 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी अब हमारे पास क्या मिल गया हमें? हमारे पास दोनों गाड़ियों की चाल आ गई, दोनों स्थानों के बीच की दूरी भी आ गई। तो अब क्या कर सकते हैं? अब यहां से क्वेश्चन को ब्रेक करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो चीजें आपको चाहिए थी वो मिल चुकी हैं। अब ज्ञात क्या करना है? आपको निकालना क्या है? समय। एक मिनट, मैं यहां इसको इस तरीके से कर देता हूं। ठीक है। हमें क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये 5 बजे चल रही है और ये 7 बजे चल रही है, तो दोनों का टाइम बराबर करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। तो बराबर करने के लिए आप ये देखो कि जो गाड़ी ए से चल रही है उसकी चाल 14 की है, तो 14 की चाल से अगर ये 2 घंटे चलेगी तो कितना चल जाएगी? 28 किलोमीटर। ठीक है। अब 56 में से 28, तो ये चल गई 7 बजे तक। अब दूरी कितनी बची? अब दूरी बची है हमारे पास 28 किलोमीटर। आमने सामने आ रही हैं गाड़ियां, तो चाल जुड़ जाएगी। 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30। इंटू क्या कर देंगे? 60, क्योंकि मिनट में आएगा आंसर। अब यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 30 दूनी 60, 28 दूनी 56। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ियां 56 मिनट में एक दूसरे से मिलेंगी। कब? समय के बराबर होने के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7:56। ठीक है। एक बार फिर से कहूंगा कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। बहुत कम लोग ही इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। अच्छे स्तर का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद आखिरी क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। वे एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट, 4:48 और 3:20 के बाद वाई तथा एक्स स्थान पर पहुंचती है। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी?
क्वेश्चन को समझिए। एक रेलगाड़ी है ए और ये एक्स से जा रही है। कहाँ जा रही है? बाई की ओर। दूसरी रेलगाड़ी है बी, ये एक्स से बाई की ओर जा रही है और वो बाई से एक्स की ओर आ रही है। एक दूसरे से मिलने के बाद, ये मानकर चलो किसी एक स्थान पर मिले, मैंने माना ये स्थान। एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो यानी टाइम 1 T1 कितना दिया है? 4 घंटे 48 मिनट। टाइम 2 कितना दिया है? 3 घंटे 20 मिनट। और जो हमारी पहली गाड़ी है यानी कि ए, उसका स्पीड दिया हुआ है हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटे। बी की स्पीड बतानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड यूज करना होगा जिसे हम बोलते हैं A/B, यानी ए की चाल अपॉन में बी की चाल बराबर होता है √T2 अपॉन T1। ठीक है, इस पैटर्न को आपको यूज करना होगा। और पहचानेंगे कैसे पता लगाएंगे? आप जैसे ही क्वेश्चन में ये पढ़ोगे एक दूसरे को पार करने के बाद, उसी समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें A/B बराबर T2 अपॉन T1 यूज करना होगा। ठीक है, तो चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ हटा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए की जो चाल है वो लिखेंगे, कितना है? 45, यहाँ लिख देते हैं 45 अपॉन में बी की चाल बराबर √T2। 3 घंटे 20 मिनट, इसकी मिनट बनाओ। 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे में हो गई 180 और 20 200 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट, तो 4 में हो गई 240 और ये 48 और, तो ये हो गई 288। तो T2 पहले लेंगे यानी 200 को ऊपर लेंगे, 288 को नीचे लिखेंगे। कैंसिल कर लेते हैं 2 से, ये मिलेगा 100, ये मिलेगा 144। अब इसको वर्गमूल से जब बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 45 अपॉन बी। 100 होता है 10 का, 144 होता है 12 का। कैंसिल करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 नम्मा 45, 2 से 12 को कैंसिल किया 6 बार। 9 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? बी बराबर 9 × 6 54 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो अब चूंकि हम टॉपिक के लास्ट में आ चुके हैं तो कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी मुझे लगा कि आपको कराने चाहिए, इसलिए मैंने कुछ आज अलग क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो कोशिश ये करना है कि हम हर तरीके के क्वेश्चंस को सीखने के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि हम केवल सरल क्वेश्चन को सीख जाएं और जैसे ही क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो हम छोड़ के भाग जाएं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से तो भाग सकते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में फिर क्या होगा? वहां से कैसे भागेंगे? और अगर भागते रहेंगे तो सिलेक्ट कब होंगे? ठीक है, अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि आज जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें बेसिकली क्या था। समान दिशा विपरीत दिशा की हमने बात तो की, लेकिन हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस किए उनमें बेसिकली जो क्वेश्चंस थे उसमें यही थीम यूज हो रही थी कि हमको कौन सी दिशा के आधार पर क्वेश्चंस को बनाना है। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, सभी क्वेश्चंस अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस थे, अपने आप में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस थे। तो
अगर आपको एक बार में ये बात समझ में नहीं आती है या कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे 2 बार और 3 बार चलाकर जरूर देखें, क्योंकि आज के क्लास में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप लेवल रखा गया है, क्योंकि हमें इसे भी सीखना है, इसे भी करना है। तो आप इसको देखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर आप अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दें और हर तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। कैसी रही आज की क्लास हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।